बोलिए श्री प्राणनाथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम सुन रहे हैं बड़े महाराज जी की अपार मेहर अपार कृपा से, उनके ही मुखारबिंद से हम कुछ भी कहने ना सुनने वाले ना बैठने वाले होते हैं। सब उनकी कृपा होती है, वही उपजाते हैं, वही कराते हैं, वही हम लोग करते हैं। तो आज हम उनकी बैठक का आरंभ हमारी प्रिय मीनू सखी, मीनू सलूजा हमारे साथ हैं, तो एक उनके भाव से करेंगे। उसके बाद हम आगे की यात्रा पर चलेंगे। तो पहले हम एक भाव, मीनू आप बोलो। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत के बंजारे। या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रयो उड़ जाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। आटी आन के फांसी लगाई, वे भी उल्टी दई उल्टाई, वे भी उल्टी दई उल्टाई। बंद पर बंद दिए विद विद के, बंद पर बंद दिए विद विद के, सो खोली किन्हू न जाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे। एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत्य के बंजारे। लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान पदवी पाई, तब ज्ञान पदवी पाई। एक आग जो छोटी बुझाई, एक आग जो छोटी बुझाई, त्यों दूजी मोटी लगाई, सुनो रे सत्य के बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे। एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत्य के बंजारे। कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई। कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई। सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, पर अलख न देव लखाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत के बंजारे। सत चाहो सो सबदा चीनो, सत साहो सो सबदा चीनो, सो आप न देव दिखाई, सो आप न देव दिखाई। जिन पाया तिन माहे समाया, जिन पाया तिन माहे समाया। राखत चोर छिपाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे। एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत्य के बंजारे। महामति कहिए सावचेत होइए, महामति कहे सावचेत होइए। मिलिया है अंकुरों आई, मिलिया है अंकुरों आई। झूठी छूटे साचे पाइए, झूठी छूटे साची पाइए। सतगुरु लीजे रिझाई, सुनो रे सत्य के बंजारे, सुनो रे सत्य के बंजारे।
एक बात कहूँ समझाई, सुनो रे सत के बंजारे। या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रहो उलझाई, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रानी की बोलिए श्री जय बोलो। सतगुरु महाराज की जय। बहुत ही अभी सुंदर किरण भाव। कभी बोला नहीं ना ज्यादा, तो कोई कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाए, मैंने कहा आप नहीं संभाल नहीं, लेना। मैं समझ रही थी तुम जब यूं हाथ करी थी, लेकिन तुम उस पे मत जाओ, अपने को तो शब्दों पे जाना है। तुमने लास्ट में बोला सतगुरु लीजे रजाई रिझाई। हम तो सतगुरु को रिझा रहे हैं, जैसा वो गवा दें, अच्छा क्या हो गया। एक बार अच्छा। नहीं आएगा, दूसरी बार तीसरी बार फिर आ जाएगा। हाँ जी हाँ तो जी। उसमें वो ऐसा जिस नहीं दिन है कि प्रसंग में नहीं आया आए। था ना ये वाला, हाँ, अभी दो 3 दिन दिन पहले ही तो पहले, आया था। हाँ, 2 दिन पहले तभी से आया। मन में आ रहा था कि है ना राजी ये बुलवा लो। हाँ, नहीं नहीं, तो राजी ने बुलवा दिया, देखो। आप तो हाँ चाहना जी हाँ करो, जी। पहले ही इच्छा पूरी कर। बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत सुंदर। और भी चलिए चलिए। तैयार कर लेना जब बोले। हाँ जी, चलो, तो प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य। तो साथ जी इसमें भी देखिए सत की ही बात कही है कि सत के बंजारे, कि जो सत की बात कहते हैं, यानी जो अगुवे होते हैं साधु महात्मा, उनके लिए कह रहे हैं कि आप मान गुमान को यदि नहीं छोड़ते हैं तो वो अहंकार की बाजी बहुत बड़ी होती है, जो इतनी बड़ी खाड़ होती है कि जो हमको अपने परमात्मा से मिलने नहीं देती। साधु संतों के लिए कहते हैं कि महामती जी की एक खाट तो हम पार करके आते हैं, यानी अपना घर बार छोड़कर आते हैं। एक आग तो अपनी गृहस्थी की छोड़ते हैं, लेकिन दूसरी आग में वो पड़ जाते हैं कि अब कितने हमारे साधु हो जाएं, कितने सेवक हो जाएं, कितना हमारा वो, तो एक आग से निकल के हम दूसरी आग में आ जाते हैं। तो इसलिए सावचेत होकर, इंद्रावती जी कह रहे हैं कि सावचेत होकर चलना, और ये भरम की बाजी है, कहीं इसमें फंस ना जाना। बहुत ही सुंदर प्रकरण, चिंतामणि को जगाने के लिए श्री महामती जी के तन से उतरा था। बहुत ही सुंदर। तो अब चलिए हम चलते हैं अपनी कामाक्षी के साथ अपनी आगे की यात्रा की ओर। तो कल हमने देखा कि कैसे महाराज जी ने नंदलाल जी, एक हम हैं सुंदर साथ, उनको चमत्कार दिखाया, इतना चमत्कार दिखाया कि वो मरते मरते बचा, और फिर बाद में उसकी ऐसी हालत हो गई कि वो दान पुण्य ही करता जाता था, करणवीर दानवीर बन गया। उसने अपने घर की सारी चीजें दान करनी शुरू कर दी थी। और जब घर वालों ने बिल्कुल आके सदगुरु से माफी मांगी, तो उन्होंने कहा हमारे गुरुदेव के पास जाओ, वही कर सकते हैं जो करेंगे। फिर गुरुदेव जी उनको विभूति देते हैं, तब से वो थोड़ा साधारण हुआ। और तब गुरुदेव पूछते हैं, भाई अब तेरी इच्छा रही कि नहीं। साधारण हो गई अवस्था उस विभूति निधि से एकदम। जब सदगुरु महाराज ने वो विभूति उसको दी तो उसकी स्थिति नॉर्मल हुई। नंदलाल फिर कभी न बोला, मारा नहीं सामने दम। उसके बाद नंदलाल ने कभी कुछ बोला ही नहीं। चमत्कार दिखाने की तो बात, उसको तो अपना ही नहीं सुध रही। छत्र छत्राएं हम पर सदगुरु की, जिसमें रहते मस्त, साक्षात पूर्णाति पूर्ण वे थे सदगुरु सिद्धहस्त। अपने सदगुरु के लिए महाराज जी कह रहे हैं कि हम तो सदगुरु की छत्र छाया में मस्त रहते थे, क्योंकि अंदर से सारा काम सदगुरु कराते थे। तो और पूर्णाति पूर्ण यानी साक्षात पूर्ण स्वरूप थे, और सिद्ध भी थे। तो इसलिए उनकी मेहर में ही हम सदा रहते थे। अभी हम कई बार भजन भी बोलते हैं ना, तुम्हारी मेहर में रहते हम, ये मीनू ही बोलती थी बहुत, ये भजन बोलती है ना, कि हम आप, तुम मेहर के सागर हो, तुम्हारी मेहर में रहते हैं हम। ऐसे ही महाराज जी कह रहे हैं कि मैं अपने सदगुरु की मेहर में ही सदा रहता था। जहां झोपड़ी थी अपनी, उसका मालिक था एक किसान, थोड़ी जगह मांग सदगुरु ने बनवाया अपना स्थान। महाराज जी कह रहे हैं कि जहां मेरी झोपड़ी बनी हुई थी ना, उस जगह का मालिक एक किसान था, और थोड़ी सी जगह सदगुरु ने मांगी थी, और हमारे लिए ये मेरे लिए झोपड़ी बनवाई थी। भजन वजन इत्यादि कर्म के लिए हमें ये काफी था। और महाराज जी कह रहे हैं छोटी सी चाहे झोपड़ी थी, पर भजन वजन इसमें होता था, और मेरे लिए बहुत जगह थी। कभी व्यवस्था खाने वाने की नहीं करनी पड़ी हमें, हर आवश्यक वस्तु समय पर मिलती थी तैयार हमें। बना बनाया खाना पाता, पाता बना बनाया साग। महाराज जी कह रहे हैं देखो, इतनी कृपा सदगुरु की कि मेरे को खाना सब बना बनाया मिलता था, मुझे कोई व्यवस्था करनी ही नहीं पड़ती थी। धूना सदा चैतन्य मिला करता, मिलती उसमें आग। और जो धूनी रमाते हैं ना, तो उसको जलाना पड़ता है। तो महाराज जी कह रहे मुझे वो जली हुई मिलती थी, और उसमें सब कुछ डला हुआ सब कुछ मिलता था।
दीपक तक जलता मिलता था, जाने कौन किया करता। पका पकाया बना बनाया हर सामान धरा रहता। महाराज जी कह रहे हैं दीपक जलाना है तो वो भी जला हुआ मिल जाता था। पता नहीं कौन आकर और वो दिया जला जाता था। पका पकाया भोजन, मुझे हर सामान सब कुछ तैयार मिलता था। तो मस्त भजन से रहते हम तो हर प्रकार की मौज रही। सदगुरु की कृपाओं से अपने पास ना रहती कोई कमी। महाराज जी कह रहे हैं इतनी सदगुरु मेहर लुटा रहे हैं मुझ पर, इतनी कृपा कर रहे हैं कि कोई भी कमी मुझे नहीं रही। जैसे हम लोग भी भजन में बोलते हैं ना, किसी बात की न कमी रही। तो जब हुआ वाणी जब फजर, हमें तो जब वो तारतम ज्ञान मिला, और उस तारतम ज्ञान की पहचान भी जब हमें सदगुरु ने कराई, तब हम मौजों में रह पाते हैं। अब इधर तो महाराज जी के ऊपर सदगुरु की कृपा इतनी बरस रही थी कि हर प्रकार की उनको मौज है, खाना पीना और आत्मिक आध्यात्मिक स्तर पे जो मौज है वो तो है ही। उसी खेत का मालिक एक दिन आ बैठा अपने नजदीक। पहले तो आते ही उसने पूछी हमसे दुख तकलीफ। एक दिन क्या हुआ कि वो जो किसान था, जिसका खेत था, जहां पर महाराज जी की झोपड़ी बनी थी, जिसकी वो जमीन थी ना, वो आया। पहले तो उसने पूछा महाराज जी का हाल चाल, दुख तकलीफ क्या है क्या नहीं। फिर आरंभ किया यूं कहना, महाराज जी एक दिन में फंसा बड़े चक्कर में, आके बतलाता हूँ आज तुम्हें। फिर धीरे से महाराज जी को एक बात बतलाने लगा कि महाराज जी एक दिन मैं बड़े चक्कर में फंस गया था। आइए मैं आपको वो बात बताता हूँ। आप महात्मा हो, यदि तुमसे भेद छिपाएं उचित नहीं, कह देना उत्तम, तुमसे कोई छिपानी ठीक नहीं। यहाँ प्रेत रहता है कोई, सत्य बताता हूँ महाराज। बहुत रोज से मन में थी कि कह दूं, सो कहता हूँ आज। महाराज जी को कहने लगा, महाराज जी आपसे मैं कोई बात छिपाना नहीं चाहता। आप ये जहाँ रहते हैं ना, यहाँ पर कोई एक प्रेत रहता है, और बड़े दिलों से मेरी ये इच्छा थी कि मैं अपने ये मन की बात आपको बताऊं। लेकिन आज मैं कहने आया हूं, मैं आपको सब कुछ सत्य सत्य यहाँ पर बताता हूँ। बहुत रोज से मन में थी कि कह दूं, सो आज कहता हूँ। इसी खेत में जिसमें तुम हो, लगा खड़ा था मक्का से, फेरा फटका चला मारने मैं अपने घर से। कोई जानवर तो नहीं इसमें, अर्धरात्रि थी जब आया, कोई तोड़ रहा हो ककड़ी, शब्द कान ऐसा आया। महाराज जी को वो घटना बता रहा है कि महाराज जी जिस खेत में आप बैठे हो ना, इस खेत में मक्का लगी थी मेरी, और एक दिन मैं मक्का का रखवाली करने ना, फेरा लगाने मैं रात को आया कि कहीं कोई जानवर तो नहीं घुस गया खेत में, और अर्धरात्रि का समय था। तो मेरे को ऐसा आवाज आई कानों में कि जैसे कोई ककड़ी तोड़ रहा है। बाढ़ नागफन चारों खूंटों, सोचा कोई घुसा कैसे, पशु तो जा नहीं सकता अंदर, यह मनुष्य ही है वैसे। तो मैंने जब चारों तरफ देखा कि मैंने तो बाढ़ लगा रखी है, नागफनी भी है, तो कोई जानवर तो घुस नहीं सकता इसमें, जरूर यहाँ पर कोई मनुष्य है। आज नहीं छोड़ूंगा उसको बिना पकड़े, मैंने सोचा, और लठ ले हाथ महात्मा जी, मैं बस अंदर पहुंचा। महाराज जी को बता रहे हैं कि मैंने क्या किया, एक लठ लिया और बिना सोचे विचारे मैं खेत में अंदर चला गया। ज्यादा छिनका खेत नहीं था, सारे में फिर गया तुरंत। नहीं चोर ना उसकी आहट मिली महात्मा जी उस वक्त। कोने कोने पेड़ पेड़ पर फिर जाने के बाद मुझे जब कोई नहीं पाया, तो फिर बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे। महाराजू को कह रहे हैं कि बहुत बड़ा खेत तो मेरा था नहीं, मैंने तुरंत ही चक्कर लगा लिया, लेकिन कहीं भी मुझे ना चोर ना उसकी आहट कोई दिखाई दी। मैंने कोना कोना देखा, हर पेड़ पर देखा, लेकिन मुझे जब कोई भी नजर नहीं आया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। डूबा हुआ उसी मुद्रा में मैं बाहर को जब आया, बिल्कुल उसी तरह का आहट मेरे कानों फिर आया। महाराज जी क्यों कह रहा है कि मैं फिर जब बाहर आ गया, मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी कि जैसे कोई ककड़ी तोड़ रहा है। हिम्मत थी घर घुसा पुनः मैं, पर परिणाम रहा वही। लगा सोचने बाहर आकर उन चोरों की चालाकी। कहने लगे मैं फिर घुसा, लेकिन परिणाम वही का वही कि मुझे कोई भी नहीं मिला। अब मैं बाहर आके सोचने लगा कि चोर बड़ा चालाक है, ये छुप जाता है, कहीं अलोप हो जाता है अंदर। बाहर तो प्रतीत होता है पर अलोप होता अंदर। चोर नहीं है साधारण, ये है कोई बड़ा चतुर। पहले जैसा हाल हुआ फिर भागा फिरता हो कोई। अब वो बता रहा है अपनी बात कि महाराज जी मैंने बड़ा सोच विचार किया कि ये बड़ा चतुर चोर है, जो लगता तो है, आहट तो होती है, पर उसके बाद अदृश्य हो जाता है। तो ये बड़ा ही कोई चतुर चोर है।
हमें लगा कि स्पष्ट ककड़ी तोड़ता फिरता हो कोई, ले लाठी घुस गया खेत में मैं इस बार सोच करके। महाराज जी को कह रहा है कि एक इस बार मैंने फिर से बड़ी लाठी ली और ये लगा कि अब की बार ना छोड़ूंगा मैं, जैसे भी हो पकड़ करके, कि अब की बार मैं उस चोर को छोड़ूंगा नहीं, जैसे भी होगा मैं पकड़ के और उसको बाहर निकालूंगा। भाग भगा कर लगा ढूंढने, लेकिन चोर नहीं पाया। जांच और ही फिर अपने को सर कुछ भय चढ़ आया। भय बढ़ता ही चला गया, फिर भय से मैं बेहोश हुआ। अब वो कह रहे हैं जैसे ही मैं घुसा और लगा ढूंढने तो चोर तो मेरे को कहीं नहीं मिला। अब मुझे आवाज आती और वो मिलता नहीं, तो मेरे अंदर कोई भय सा ये हो गया कि ये मनुष्य है भी कि नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ और चीज है। और जब मेरे अंदर वो भय बढ़ता गया तो मैं भय से बेहोश हो गया। गिरा खेत में उस भय से मैं, इतना भय मन को पहुंचा। किस प्रकार पहुंचा अपने घर, कौन उठा ले गया मुझे। वो कहने लगा बेहोश तो मैं होके गिर गया था खेत में ही, लेकिन इतना मैं डर गया था कि मैं वहीं बेहोश हो गया। लेकिन कौन मुझे घर तक पहुंचाया, जब मेरे को होश आया तो मैंने अपने आप को घर पर पाया। ऐसा ताप चढ़ा कि मुश्किल से ही अपने प्राण बचे। कुछ दिन के पश्चात सुनी जब उससे उसकी आप बीती। और महाराज जी कहने लगा मुझे इतना बुखार आ गया, उसके बाद इतना ताप चढ़ गया, इतना डर मुझे हो गया कि मेरे प्राण बड़ी मुश्किल से बचे। तो महाराज जी मैंने आपको ये घटना बतानी थी, तो आप भी थोड़ा सावधान रहिएगा। महाराज जी कह रहे हैं जब उसने मेरे को ये बात बताई ना, तो एक रोज हमने भी हूं हूं जैसी एक आवाज सुनी। हूं हूं के अतिरिक्त और कुछ समझ नहीं आया हमको। महाराज जी कह रहे हैं एक दिन ना मैंने भी रात को ऐसी हूं ऐसी आवाज सुनी, लेकिन ऐसी आवाज के अलावा और कुछ भी आवाज नहीं थी। ध्यान भंग सा हुआ हमारा, नजर न आया अपने को। उसी दिशा को लालटेन ले निकल पड़े हम कुटिया से। महाराज जी कह रहे हैं कि मेरा ध्यान भंग हो गया, जैसे कोई हूं कर रहा है और मेरे को लेकिन कोई नजर नहीं आया। तो मैं लालटेन लेकर जहां से आवाज आ रही थी उसी दिशा में मैं निकल चला। आगे आगे शब्द चला और हम पीछे पीछे उसके। आगे आगे वो हूं की आवाज हो रही थी और महाराज जी कह रहे हैं मैं लालटेन लेकर पीछे पीछे चलता जा रहा था। शब्द शब्द चलता दिखता था, व्यक्ति ना दिखता था कोई। जान लिया यह प्रेत आत्मा है, अवश्य ही आज कोई। अब क्या था, वो शब्द केवल चलता दिखाई दे रहा था, कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। तो महाराज जी ने अब अपनी दिव्य शक्ति से जान लिया ये कोई मनुष्य नहीं, ये प्रेत आत्मा है और इसने ही उस किसान को जरूर ऐसा डराया है। चले गए हम पीछा करते, गया खेत से बाहर जब, तो हम उसी शब्द से बोले खबरदार मत आना अब। हमारा जी ने क्या किया, जैसे जैसे चलते गए बाहर कुटिया के, वो आवाज और बाहर 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 होती रही। तो धीरे धीरे करके वो कुटिया से बाहर हो गई वो आवाज। हमारा जी ने उसको कहा कि खबरदार अब तुम कुटिया के अंदर वापस नहीं आना। जब तक वह स्थान रहा वह प्रेतात्मा नहीं आया। तो यहाँ पर महाराज जी की महिमा की बात है। जब तक फिर महाराज जी वहां रहे, वह स्थान रहा, तब तक वो प्रेतात्मा फिर वहां पर कभी नहीं आई। यानी प्रेतात्माओं को भी मुक्ति मिली। ऐसा हम लोग धनीदेव चंद जी के बचपन की बीतक में भी ये बात सुनते हैं। कहाँ तलक गिनवाए हम, क्या क्या बीती संग, ऐसा ऐसो से होता था भजन हमारा भंग। हमारा जी कह रहे हैं मैं कहाँ तक गिनवाऊं अपनी आप बीती। कितने कितने लोग आके मेरी साधना भंग करते थे, मेरा भजन भंग करते थे। पहले भी महाराज जी ने कहा कि हर व्यक्ति अपना संकट ही दूर कराने आता था। अच्छा, आज भी मुझे लगता है हम लोग भी शेरपुर जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते हैं, आज भी तो हम उनका भंग ही करते हैं ना, उनका जो भी वो अपने योग साधना में होंगे। महाराज जी जैसे समाधि पर जाते हैं मत्था टेकने, तो लोग कितना कितना कुछ मांगते हैं। तो यहाँ देखो महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसे जो लोग मांगते हैं, कोई रोग का मांगता है, कोई पैसे का मांगता है, कोई अपने कष्टों से निवारण चाहता है, तो मेरा ध्यान उसमें भंग होता है, मुझे बाधा पहुंचती है। तो ऐसे एक बार बीती कुछ ऐसी पासा जिसने बदल दिया, कारण बने कार्य होने के, बड़ा अटपटा कार्य हुआ। एक दिन महाराज जी कह रहे हैं कुछ ऐसा बीत गया कि जिसने मेरा जीवन ही पलट दिया। और ये कारण था, कोई कार्य होना था, मुझे वहां से जाना था। तो एक बड़ा अटपटा कार्य हुआ। एक दफा बीमार हुई अपने गुरु भाई की पत्नी, खबर श्री सदगुरु को आकर उसकी बीमारी की दी। एक बार क्या हुआ, गुरु जी का जो पुत्र है यानी गुरु जी की बहू, वो बीमार हो गई और महाराज जी को खबर दी गई।
मंशा था इलाज करवाओ या खुद करो कोई तदबीर। हमने कहा श्री सदगुरु से कि अपने भाई की पीर। अब महाराज जी ने सदगुरु बेटे की जो दुख दर्द था, यानी बहू बीमार थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि आप अब इसका इलाज करो या तो कोई इसकी तब्दील करो। अपने सदगुरु को ये कहते हैं कि आप जो है ना उसको ठीक कर दो, बहुत सख्त बीमार पड़ी है, उसे देख लो चल करके। गुरु वाक्य को ब्रह्म वाक्य हम मन में समझा करते थे। यहाँ पर भी देखो बहुत सुंदर सिखापन है। हर गुरु वाक्य को सदगुरु ने ब्रह्म वाक्य समझा। जब उनके सदगुरु ने उनको सोमेश्वर मंदिर जाने के लिए बोला, जहां पर प्रेत आत्माएं रहती थी, तब भी सदगुरु ने, महाराज जी ने एक क्षण के लिए भी उनको मना नहीं किया। उसी क्षण वो उसी सोमेश्वर मंदिर में चले गए। और यहाँ भी अब वो कह रहे हैं कि बहुत बीमार है, सदगुरु को कह रहे हैं देख लो। तो सदगुरु ने कह दिया कि बोले सदगुरु चिंता क्या, सब ठीक ठाक हो जाएगी, बीमारी बीमारी जो है आप चली सब जाएगी। कि वो कह रहे हैं कि सदगुरु ने जब कह दिया अरे ये बीमारी बीमारी कुछ नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाएगी, तो महाराज जी तो उनके वाक्य को ब्रह्म वाक्य मानते थे ना, इसलिए उनको भी लगा कि जब ये कह रहे हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। परमात्मा के वचन समझकर हम आगे नहीं बोल सके, जो कहते हुए हो जाता था सुनकर हम खामोश हुए। महाराज जी कह रहे हैं कि सदगुरु वचनों पे मैं कैसे संदेह करता, क्योंकि वो जो कहते थे वो हो ही जाता था। जब वो मेरे अंदर बैठ के सब करा लेते थे, अब तो उनकी बहू है, तो उनके आगे मैं बोल नहीं पाया, महाराज जी कह रहे हैं, क्योंकि वो जो कहते थे वो हो जाता था। अपना निश्चय बड़ा प्रबल था, क्यों ना होए जो गुरु कह दे, जो कह दे वो हो जाएगा, फिर चिंता क्यों बेकार करें। अब देखिए, ये चिंता, महाराज जी कह रहे हैं कि जब सदगुरु के ऊपर सब छोड़ दिया, तो हमें भी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए जीवन में। क्योंकि अगर हम उन पर छोड़कर भी और अपनी बुद्धि से चिंता करते हैं या उस चीज को ठीक करने का प्रयास करते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि हम उन पर विश्वास नहीं करते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि राज्य की मेहर इस माया के दुख से कहीं छोटी है। जब उनकी मेहर को हम कम आंकते हैं ना, तभी हम इन दुखों में और उसमें अपनी बुद्धि या उसको लगाने का, उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। जबकि समर्पण की स्थिति तो ये कहती है कि जब हम सदगुरु पे समर्पित हो गए, यदि हमने उन पर सब छोड़ दिया, तो फिर हमारे जीवन में कुछ भी हो, महाराज जी संभालेंगे। एक ऐसा हमें भी अपने अंदर दृढ़ निश्चय लाना होगा। तो महाराज जी भी कह रहे हैं कि वो परमात्मा के वचन समझता था सदगुरु को। तो क्या हमारे अंदर भी ऐसी दृढ़ता है कि हम सदगुरु वचनों को परमात्मा के वचन समझें? ये हमको थोड़ा सा चिंतन करने की यहाँ पर बात है। और महाराज जी कह रहे हैं अपना निश्चय जो बहुत प्रबल था कि जो कह दे हो जाएगा, फिर चिंता क्यों बेकार करें। किंतु अवस्था गई बिगड़ती, गुरु भाई की पत्नी की हालत बद से बदतर हो गई, शनय शनय बेचारी की। अब उधर क्या हुआ, वो बहू की हालत धीरे 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 और खराब होती गई। सब हमसे कहते आकर अजी अपने गुरु से कहो, खुद उनके घर बीमारी है, क्यों ना देखने घर जाते हो। औरों को संजीवन देते फिरते रहते हैं हर वक्त, अपने घर का ध्यान नहीं, कुछ बीमारी घर इतनी सख्त। अब सब लोग आके कहते हैं महाराज जी से कि भाई अपने गुरु जी से क्यों नहीं कहते हो कि दूसरों को ये जीवन देते हैं। जैसे अभी नंदलाल को इन्होंने जीवन दिया, उसके पहले भी एक बीमार हुआ था, उसको भी विभूति देके ठीक किया। तो ये दूसरों को करते रहते हैं संजीवनी, अपने घर में इतनी बीमारी है, क्यों नहीं ठीक करते अपनी बहू को। नम्र निवेदन श्री सदगुरु से हमने तत्पश्चात किया। अमराज जी ने फिर से बहुत विनम्रता से निवेदन किया कि अब अवश्य घर चलकर देखो, सदगुरु को मजबूर किया। सदगुरु महाराज जी को ये मजबूर किया कि एक बार घर चल के देखो तो। बार बार कहने पर अपने श्री सदगुरु लाचार हुए, किसी तरह से चलने को घर आखिर वे तैयार हुए। बार बार जब महाराज जी ने अनुनय विनय की, तो वो थोड़ा सा लाचार हो गए, विवश हो गए घर जाने के लिए। देखिए, ये भी एक सदगुरु जो रूप में होते हैं, जिनको महाराज जी ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहा। और अभी कल की ही चौपाइयों में था कि वो थे छवि अंतिम प्राणनाथ के और पूर्णों के भी पूर्ण। ऐसा सदगुरु महाराज ने उनको पहचाना था कि साक्षात परम धाम के राज्य महाराज की पूर्ण शक्तियां उनके अंदर हैं। ऐसा सदगुरु महाराज ने पहचाना था उनको, और वो कह रहे थे बाकी बस्ती में उनको कोई नहीं जान पाया। तो जो भी
ऐसी शक्तियां हैं जीवन में, वो कभी भी अपने परिवार के लिए कुछ वैसा नहीं करती। वो अपने परिवार को हमेशा भाग्य पर ही, जैसा उनका लिखा है इस दुनिया में, वो उसको वैसा ही करने देते हैं। आप बड़े महाराज जी के भी जीवन को देखोगे तो उनके दो बेटे थे और दोनों बेटे जवानी में चले गए। और उनकी पत्नी ने उनसे कई बार कहा कि आप अपने चाहते तो अपने बच्चों को जिंदगी दे सकते थे, लेकिन महाराज जी ने कभी भी ये कार्य नहीं किया। अब यहाँ पर सदगुरु गए तो जरूर, लेकिन साथ साथ भी हम थे उनके। हम दोनों जब घर पहुंचे, देख दाख कर हालत उसकी इस प्रकार सदगुरु बोल उठे, मर्ज इसे कुछ भी तो नहीं, क्या होता यदि मर जाती, देकर संजीवन इसको फिर जिंदा कर ली जाती। अब महाराज जी को ये कह दिया, अरे ये तो ठीक ठाक है, इसे कोई बीमारी नहीं है, और यदि मर भी जाती तो क्या हो जाता, इसको मैं संजीवन देकर फिर से जिंदा कर देता। पड़ी हुई है ठीक ठाक से, ये किसी तरह की फिक्र नहीं, देकर सांत्वनाएं हम सबको सदगुरु वापस गए वहीं। अब इस तरह की सांत्वना देकर कि ये तो ठीक ठाक है, किसी तरह की कोई फिक्र नहीं करो, और सदगुरु वापस चले गए। क्षण उपरांत सूचना पहुंची, उसका तो प्राणांत हुआ। सुन करके संदेश शीघ्र ही मैं सदगुरु के ठीक पहुंचा। पर सदगुरु अभी निकले ही थे कि उसका प्राणांत हो गया, यानी उसका धाम गमन हो गया। और महाराज जी पहुंचते हैं सदगुरु के पास ये समाचार लेकर। सुनते ही घर चले, एकदम पहुंच गए हम दोनों साथ। श्री सदगुरु ने देखा जाकर अपनी पुत्र वधू का हाथ। जैसे ही दोनों घर फिर लौटे, सदगुरु ने उसकी नब्ज देखी तो मृत शरीर पाया अबलासा। बोले तो चिंता क्या है, जीवित करेंगे इसे, हमने तुम्हें वचन दे रखा है। अब उसका मृत शरीर पड़ा है। अब महाराज जी भी बड़े एक प्रश्नवाचक उससे देख रहे हैं कि ये जिंदा कब करेंगे सदगुरु। अब क्या है, सदगुरु वचनों को झुटला भी नहीं सकते थे। अब वो सदगुरु कह रहे हैं चिंता की क्या बात है, इसको हम जीवित करेंगे, हमने प्रॉमिस जो किया है। पर होगी शमशान पहुंचकर जल्दी से तैयार करो, दाह कर्म की सामग्री लेकर इसके साथ चलो। रोते और पीटते सभी ले उसको शमशान चले, जिंदा होगा शव मरघट में बहुत मानव साथ चले। अब उन्होंने कह दिया हम इसे जीवित करेंगे, तुम्हें वचन दिया है, चलो सारी तैयारी करो, इसे शमशान लेकर चलो। लोग रोते रहे पीटते रहे, लेकिन अब उनपे शब्दों पे विश्वास करके सब उनको शमशान लेके चले। और बहुत सारे लोग और इकट्ठे हो गए। ये होता है ना कि कोई चमत्कार होना होता है तो दुनिया और इकट्ठी हो जाती है कि देखो देखो एक शव जो है ना वो जिंदा होगा। नर नारी जाने कितने थे, किंतु ताज्जुब था सब में। हम भी स्वयं भ्रमित से ही थे, वचन दिया है सदगुरु ने। अब इतने नर नारी चल रहे हैं साथ, महाराज जी कह रहे हैं मेरे को भी थोड़ा भ्रम हो गया कि अब मरा हुआ शव कैसे जिंदा होगा। शव अवश्य जिंदा होवेगा, जो कह देते घटता है, जो जबान से निकली उनके त्यों का ज्यों का त्यों सब होता है। लेकिन महाराज जी को ये था कि नहीं, शव जिंदा जरूर होगा, अगर इन्होंने कह दिया तो घटेगा जरूर। और इनकी जो जुबान से जैसा निकलता है वैसे का वैसा हो जाता है। जीवन दान मिलेगा क्यों नहीं, शव मरघट में जब टेका। अब जब वो शव मरघट में चले गए तो सब सबने सदगुरु की ओर देखा, भाई अब क्या करें। तो लोगों ने आग्रह की दृष्टि से सदगुरु को देखा, प्रार्थनाएं की जन समूह ने, महाराज जीवित कर दो। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, इसको जरा चिता पर धर तो दो। अब सब कह रहे हैं महाराज जी अब जिसको जीवित करो। महाराज जी कह रहे हैं हाँ करता हूँ ना, तुम इसको पहले चिता पर रखो तो। जीवित कैसे नहीं होवेगी, लोगों ने अनुकरण किया। अब लोगों ने रख तो दिया, लेकिन अब उनको लगा जिंदा कैसे होगा, ये तो चिता पे रखवा रहे हैं। और मृतक को विधि पूर्वक झट चिता पर टेक दिया। गुरुदेव ने किया इशारा, आग और दे दो इसमें। संस्कार संपन्न हुआ वह भी यह कहते ही क्षण में। और उन्होंने चिता में आग भी लगवा दी और अंतिम संस्कार उसका कर दिया। रहे देखते फटी आंख से उसका अंत जन समूह सब, जाने कैसे जीवन देंगे जाने भगवान कहते सब। अब सब लोग देख रहे हैं कि चिता जल रही है और पता नहीं कैसे ये उसको जीवन देंगे, और सब इनको भगवान कहते हैं, भगवान जाने कैसे जीवन देंगे। ताक रहे थे सब उनका मुंह, देखें अब क्या होता है, किस प्रकार लपटों में से मुर्दा जीवित होता है। अब सब जो चिता जल रही है उसी की तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं कि देखो अभी लपटों में से मुर्दा उठेगा, अभी उठेगा। धू धू कर उठी धधक कर भीषण शव से ज्वाला, लपट अग्नि की उठी भड़क कर ले एक साथ उछाला। लेकिन वो तो चिता धू धू करके लकड़ियां सब भीषण आग जली और शव पूरा अंतिम संस्कार उसका हो गया।
भस्मीभूत हुआ शव जिस दम, घर की ओर चले गुरुदेव, मगर मार्ग में कहते पाए, चिरंजीव अब रहो सदैव। बस यही चरण इसमें इंपॉर्टेंट है कि उनका शरीर पूरा भस्म हो गया, घर की ओर चल रहे हैं, पर रास्ते में कहते जा रहे हैं, चिरंजीव अब रहो सदैव, कि तुम सदा सदा अब जीवित रहो, या अमर होने की बात ऐसा कुछ समझ में आ रही है कि उस जीव को इन्होंने ऐसा आशीर्वाद कह दिया कि जैसे अब तुम जन्म मरण से छूट ही गई, ऐसा इसमें मुझे लगा। चले गए सब मनसा मारे, अपने अपने घर की ओर, गुरु महाराज गए अपने स्थान और हम अपनी ओर। अब इस तरह सब लोग अपने मन को मार कर, बड़े दुखी होकर अपने अपने घर से, गुरु महाराज जी भी अपने स्थान चले गए, हम अपने स्थान आ गए। उस दिन हमें लगा भय इतना, मौत ना कर सकती भयभीत। महाराज जी कह रहे हैं, उस दिन मुझे इतना डर लगा कि जितना मौत से भी मुझे कभी ना लगता हो, कि गुरुदेव ने ऐसा क्यों किया। गुरुदेव साहिब से इतना डर लगा हो जैसे मौत समेत। गुरुदेव की अब छाया से भी डर लगने लगा था। यही अवस्था रही कई दिन, हमें गुरु ने जांच लिया। अब गुरु जी तो इनके दिल का सब जानते ही थे, और ये बहुत भयभीत हो गए थे इस घटना से, तो उन्होंने उनको वहां से जाने का आदेश दे दिया। इस कारणवश रम जाने का कुछ दिन को आदेश दिया। अब सदगुरु ने कहा, अब थोड़े दिन कहीं और चले जाइए। आज्ञा शिरोधार श्री सदगुरु करें उल्लंघन, कहा मजाल, छोड़ दिया कुटिया को हमने, साथ हुक्म के ही तत्काल। अमरा जी कह रहे हैं, सदगुरु की आज्ञा को तो मैं शिरोधार्य करना ही था, मैं उसका उल्लंघन करूं, ये क्या मेरी मजाल। मैंने तुरंत ही उस कुटिया को छोड़ दिया, उनके हुक्म का पालन किया। पड़े रहे कुछ दिन पत्थर पर, सोनगिरी से बच करके, दिया हमें सदगुरु ने सब कुछ, जिसका रस लेते रहते। अब वो कहते हैं, थोड़े दिन तो मैं वहीं सदगुरु में सोनगिरी में रहा, जितना सदगुरु ने मुझे दिया था उसका मैं रस लेता रहता था। महिमा कैसे बनने उनकी, है जिभ्या लाचार, साक्षात श्री महाप्रभु वे परम धाम सरकार। बार बार यहाँ महाराज जी अपने सतगुरु को परम धाम के राज्य महाराज की उपमा दे रहे हैं कि उनकी इतनी महिमा है कि वो साक्षात सबके महाप्रभु और परम धाम की सरकार स्वयं है। जिस पत्थर पर बैठ जाकर, एक टेकरी छोटी सी, रूप गुफा जैसा था उसका, हमने वहीं तपस्या की। अब एक पत्थर पर जाकर महाराज जी बैठ जाते हैं, छोटी सी पहाड़ी थी, उसमें एक गुफा थी। महाराज जी कह रहे, मैं वहीं बैठ के तपस्या करने लगा। एक सड़क पड़ती थी सन्मुख, मोटर बहु आते जाते, उनकी रोशनी मारती हमको, भंग ध्यान का कर जाते। महाराज जी कह रहे हैं, जहां मैं वो तपस्या कर रहा था, वहां पर सामने एक सड़क थी, और वहां से बहुत सारी मोटर गाड़ियां जाती थी। जहां भी सोनगिरी का मंदिर है ना, इसके सामने ये हाईवे है बॉम्बे का। आज भी वहां पर ऐसी ही घटना होती है कि वहां पर बहुत सारी गाड़ियां मोटर आती थी, और रोशनी जब उनकी है ना, महाराज जी का ध्यान भंग कर जाती थी। जब उनकी रोशनी लाइट्स जलती थी उन मोटरों की, तो महाराज जी की आंखों में पड़ती थी और ध्यान भंग होता था। बड़ा कष्ट सा होता हमको। हमने उनको मना किया, भाई जब गुजरो यहाँ से कृपया बत्ती को बुझा लिया। महाराज जी एक एक को कहते थे, भाई जब यहाँ से गुजरो तो आप कृपया बत्ती को बंद कर दिया करो, क्योंकि मेरे ध्यान में भंग होता है। सड़क आपकी है बाबा, सबसे ये आवाज सुनी, जब्त किया बहुतेरा हमने, पर सुनी बेसुनी की कारों ने। अब लोग पता ये कहने लगे कि भाई क्या आपकी सड़क है क्या बाबा जी, कभी कोई कुछ कह जाए, कभी कुछ कह जाए। महाराज जी कह रहे, मैंने बहुत सहा उनका, लेकिन एक बार घुल घुल कर ही रह जाते, मेरी बातों को कौन सुने। तो मेरी जो बात है कार वालों ने सुनी अनसुनी कर दी। बैठे थे एक रोज ध्यान में, तेज रोशनी पड़ती थी उसकी। एक दिन ऐसा हुआ कि रोज ध्यान में बैठे थे, बहुत तेज रोशनी उनकी आंखों में आई। आता था अंग्रेज कार से, मौज में थी मस्ती अपनी। एक अंग्रेज अपनी कार पे आ रहा था, बड़ी मौज में, बहुत मस्ती में, तेजी से चलाता हुआ। पड़ी आंख पर आकर जिस दम, गुरु महाराज शब्द निकला, बंद रोशनी हुई उधर झट, मोटर का पुर्जा बिगड़ा। जैसे ही उसकी तेज रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी, सदगुरु महाराज कह रहे हैं, महाराज जी कह रहे हैं, मेरे से सदगुरु का शब्द निकल आया, हे सदगुरु, हे गुरु महाराज, ऐसा मेरे मुख से शब्द निकला। तो एकदम उसकी रोशनी बंद हो गई, और मोटर का पुर्जा यानी वो खराब हो गई मोटर। आती गई मोटरें, सब में कुछ कुछ होता चला गया, सरक ना पाई एक भी, यत्न सभी ने बहुत किया। एक के बाद एक कारें आती गई और वहीं पर खराब होती चली गई, और सेम पुर्जा सबका खराब होता चला।
और एक भी मोटर आगे सरक नहीं पाई। बंद होती जिस वक्त रोशनी, विवश उसे रुकना पड़ता। मोटर चले भला फिर कैसे, जिसका डायनेमो बिगड़ा। हुई इकट्ठी दसियों आकर, मर्ज हुआ सभी को एक। बड़ा ताज्जुब हुआ सबको, सोचा है कुछ बात विशेष। सबकी एक जैसी बीमारी हो गई, एक जैसा सबको मर्ज हो गया। सब लोग बहुत बहुत सबको ताज्जुब हुआ कि ये क्या एक विशेष बात हुई। अब आगे चल के एक चालक बोलेगा कि नहीं, इसका रोग कुछ और है, एक महात्मा है उनकी वजह से है। और कल सब सदगुरु के सामने आके माफी मांगेंगे। तो ये बीतक हम कल करेंगे। आज इतना ही आपकी सेवा में रखती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु